ये गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिन जिन का प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। राधे राधे गुरुजी। जी जी, सबसे पहले आपका प्रयागराज में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। गुरुजी देखिए, पहले तो एक मन की बात है कि हम आपको टीवी पे देखते थे, आज देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मतलब हम लोग सोचे थे आपसे मिलेंगे, ये सवाल पूछेंगे, लेकिन बहुत से सवाल भूल गए। एक आध सवाल है जो पूछ रहे हैं गुरुजी। जैसे आप कहते हैं कि हमारे बराबर के जो बच्चे हैं उनको सत्संग से जुड़ा रहना चाहिए। बच्चों को सत्संग से जुड़ा रहना चाहिए। हाँ। जी, लेकिन गुरुजी हम लोग की जैसे एज है स्टूडेंट लाइफ की, तो पढ़ाई को भी हम लोग को उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। पढ़ाई करते हुए भगवान से जुड़े रहिए। भगवान से जुड़ने का क्या है, हम ये भाव रख लें कि हम भगवान के हैं, मैं भगवान का हूँ, ये मान करके आप पढ़ो लिखो कामयाब बनो। भगवान की भक्ति ऐसे थोड़ी करना है कि काम छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और भगवान में लगे रहो। भगवान भी तो चाहते हैं कि आप पढ़ लिख के सफल हों और राष्ट्र की सेवा करें। भगवान ने आपको भेजा ही सेवा के लिए है। अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और समाज की अच्छी सेवा ईमानदारी से करें। गुरुजी लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति सत्संग और पढ़ाई कभी साथ में नहीं हो सकती। नहीं, क्यों नहीं, पढ़ाई ही भक्ति है। यदि आप अच्छा पढ़ गए और पढ़ के डॉक्टर बन के सेवा कर रहे हैं तो यही तो भक्ति है। आप पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए, पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए, जज बन गए, एडवोकेट बन गए और आपने ईमानदारी से समाज की सेवा की, समाज को न्याय दिया, तो आप भक्ति ही तो कर रहे हैं। अब डॉक्टर मरीजों को छोड़ करके और माला जप रहा हो, और एक डॉक्टर बोला कि मैं माला जप रहा हूं, मरीज बोला साहब जल्दी देख लो दिल का दौरा पड़ा है, हार्ट अटैक आया है, नहीं तो मर जाऊंगा। डॉक्टर बोला माला जपूंगा फिर देखूंगा। उनका माला पूरा हुआ, यह मरीज पूरा हो गया। तो उनका माला जपना पुण्य नहीं हुआ, पाप हो गया, क्योंकि आप डॉक्टर थे तो आपका धर्म था माला बाद में जपो, पहले उस मरीज को देखो। यही भक्ति है। तो आप भक्ति भगवान के लोग सब हैं, सबकी सेवा के लिए पढ़ना है। जैसे ये दास अनिरुद्ध ने पढ़ाई की, मैंने क्यों पढ़ाई की? इसलिए कि मैं पढ़ लिख के वृद्ध माओं के काम आ सकूं, मैं विद्यालय बनाकर बच्चों को शिक्षा दे सकूं निःशुल्क, मैं गाय की सेवा कर सकूं। तो ये सब काम पढ़ाई के बाद ही तो संभव था। तो गुरुजी यानी सिर्फ हमें पढ़ाई करनी चाहिए, कथा सत्संग ये नहीं सुनना चाहिए। सत्संग, अब सत्संग नहीं करोगे तो आपको जो नॉलेज हम दे रहे हैं ये बात पता कैसे चलती है? जी। तो सत्संग जरूरी है, पर पढ़ाई कर लो थोड़ा, आधा घंटा सत्संग। जैसे आप पढ़ाई के टाइम भी खाने के लिए टाइम निकालती हो कि नहीं? जी। भोजन के लिए टाइम निकालती हो कि नहीं? जी। ऐसे थोड़ा सा एक घड़ी आधे की बुनियाद आधा घंटा भी यदि आप कंटिन्यू नित्य आधा घंटा भी यदि आप सत्संग करेंगे तो आपके जीवन में भटकाव नहीं होगा। यही भक्ति है। जी गुरुजी। सत्संग करना न छोड़िए। जी। और गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न ये था कि लक्ष्मी जी और महालक्ष्मी में अंतर क्या है? लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं। जी। ठीक है। और जब लक्ष्मी जी विशेष कार्य करती हैं, जब भक्तों का धन धान्य भरती हैं, भक्तों पर कृपा करती हैं, तो उस लक्ष्मी के उस रूप को ही महालक्ष्मी कह देते हैं। अष्ट लक्ष्मी होती हैं। तो लक्ष्मी एक ही है, अलग अलग काम करने से अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर है, वही व्यक्ति इंजीनियर है, वही व्यक्ति पहलवान है, तो जब वो अखाड़े में खड़ा होगा तो उसे पहलवान कहा जाएगा, क्लिनिक में खड़ा होगा तो डॉक्टर कहा जाएगा, उसी को जब केस लड़ने के लिए अदालत में खड़ा करोगे तो एडवोकेट कहा जाए। एक व्यक्ति है पर काम बहुत करता है तो अनेक नामों से जाना गया। ऐसे लक्ष्मी जी हैं, जब वो अन्न देने लगती हैं तो उन्हें अन्नपूर्णा कहने लगते हैं, जब वो विद्या देती हैं तो उन्हें सरस्वती कहने लग जाते हैं, जब वो धन धान्य देती हैं तो महालक्ष्मी कहने लग जाते हैं। जब घर में बेटी का अवतार होता है अर्थात जन्म होता है, लोग लक्ष्मी, मेरे घर तो लक्ष्मी आई, बहू आई मतलब लक्ष्मी आई, बेटी आई मतलब लक्ष्मी आई। तो वह एक ही शक्ति है। वह जब सीता के रूप में आती हैं तो सीता कहलाती हैं, वही लक्ष्मी जब राधा के रूप में आती हैं तो राधा कहलाती है। एक ही शक्ति अनेक काम करती है, इसलिए अनेक नाम रूप से जानी गई। जैसे नारायण एक हैं, पर राम बन के आए तो राम जाने गए राम के नाम से त्रेता में, फिर उन्होंने मर्यादा की स्थापना की, द्वापर में कृष्ण के नाम से जाने गए। तो कृष्ण नाम और राम नाम अलग अलग तो हो गया, पर वस्तुतः दोनों लेकिन गुरुजी जैसे आप कहते हैं भगवान का नाम श्रीमन नारायण है,
तो शिव जी भी तो भगवान है। तो हमने बताया तो कि हरि हरि और न भेदा, हरि और हर मतलब शिव में और नारायण में और राम में कोई भेद नहीं है। समझो ना बेटा। ऐसा है कि देखो, एक गाय के 4 थन होते हैं और चारों थनों में एक ही दूध निकलता जी है ना? जी। 4 थन हैं पर दूध तो सब में एक है। एक ही है। उसी तरह राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, हरि कहो, नाम रूप अलग अलग हैं, चारों में है तो वह एक ही, अलग अलग थोड़ी हैं। जी भाई काम अलग अलग करना था तो सृष्टि को उत्पन्न करना था तो ब्रह्मा बनना पड़ा, पालन करना था तो विष्णु बनना पड़ा, संहार करना था तो शंकर बनना पड़ा। तो 3 काम है, इसलिए 3 भागों में डिवाइड हो गए। जी गुरुजी। तो है एक ही। जी गुरुजी, मेरी माँ का एक प्रश्न है कि उनका ये प्रश्न है कि बेटी की शादी के पहले दीक्षा लेना जरूरी है। दीक्षा के बाद कन्यादान करने की परंपरा है, और मतलब गुरुजी, दीक्षा ले लेना चाहिए समय से। अगर किसी मतलब अर्जेंट काम से अगर उस दिन ना आ पाए तो इसलिए गुरु मंत्र पहले से ले लो, उसी दिन के लिए क्यों बैठे रहना है कि जिस दिन बेटी की विदाई होगी उसी दिन लूंगी। जैसे गुरुजी आप बता रहे थे 2 दिन बाद आप दीक्षा देंगे, हाँ, तो फिर उस दिन तो मेरी माँ यहाँ पे मतलब इस शहर में नहीं रहेंगी। तो कल जहाँ हम रुके हुए हैं वहाँ आके मिल लीजिएगा, कल दे देंगे। चलो, और किसका सवाल है? सबको मौका दो, थोड़ा थोड़ा बात करो, सबको अवसर दो। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम। बोलो गुरुजी आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। बोलो राधे मैया। राधे। जी जी जी। हमको जाना किसी काम से, मतलब मैं के तरफ मेरे बच्ची की शादी है। मैं सोच रही थी कि गुरु मन कल सुबह आ जाना। हाँ, तो गुरु 1 मिनट और गुरुजी, कोई कहा है कि वहाँ से जाने के बाद आप डायरेक्ट घर नहीं आ सकती है, किसी गलत का किसी का मरने में जाना है, शादी पड़ी है बच्ची की। तो आप शादी में जा रहे हो कि मरने में जा रही हो? नहीं, जैसे शादी तय हो गया है, शादी हाँ। पड़ा है, तो उसी में किसी के हो गया डेट। तो मतलब एक पंथ 2 काज करे आओगी, शादी भी अटेंड करे आओगी, मरी में भी नहीं, घूम आओगी। शादी तो भी करना है, वो हो गया है, हम्म, तो उनकी मतलब 13 ही होने वाला है, तो होने दो ना 13वीं। तो मुझे जाना जरूरी है। हैं? जाना जरूरी है। नहीं, आपके बिना 13वीं नहीं होगी क्या? अरे खास मेरी मम्मी है गुरुजी। आपकी कौन? मेरी माँ है। आपकी माँ? हाँ। अरे तो माँ की 13वीं में जाओ। तो सब लोग कोई कहा है कि वहाँ से आने के बाद आप मतलब घर नहीं आ सकती हैं किसी। नहीं, 13वीं के बाद घर आ सकते हैं और सब कर सकते हैं कार्य। मंदिर कर रही थी जाने के लिए। जा सकते हैं मंदिर अंदर, मान लीजिए रात हो गया, ट्रेन आने के घर जा पे- सकते हैं, ये सब अफवाह में ना पड़ो। हाँ गुरुजी, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। ये पूछना था कि एकादशी के दिन अन्न में चावल का दान दिया जाता है? अन्न में चावल का दान, कहते तो हैं कि एकादशी के दिन चावल का स्पर्श नहीं करना जी चाहिए। जी। और जैसे गाजर का, बैगन का सब्जी का कान्हा जी का भोग नहीं लगाया जाता? ऐसा है कि कहते तो हैं कि ये सब सब्जियां नहीं, लेकिन खाते हैं भक्तजन, भोग लगा के खाते हैं। ठीक। ऐसे तो छोड़ने की फिर बहुत सारी परंपराएं हैं, ये भी नहीं ये भी नहीं, तो फिर सब छूट जाएगा। लेकिन इतना इस कलिकाल में संभव नहीं है, लेकिन जितना कर सकते हो उतना करना चाहिए। थोड़ा ये बता दीजिए कि सूर्यास्त के पहले दीपक जलाना चाहिए कि थोड़ा सा सूर्य रहे तब? दीपक सूर्यास्त के पहले ही जला लो, दीपक सूर्यास्त के बाद तक जलता रहेगा, थोड़ा तेल डाल देना उसमें। ठीक गुरुजी, राधे राधे। चलो। महाराज जी राधे राधे। जी जी, जय श्रीमन नारायण। जय महाराज। श्रीमन नारायण। महाराज जी, जैसे डेली की पूजा कोई निर्धारित समय में कि तो जैसे टाइम इधर उधर हो जाता है तो उसका फल मिलता है या नहीं? काहे ना मिलेगा, भगवान की जैसे- पूजा। कुछ लोग कहते हैं कि एक ही टाइम पे करना चाहिए। तो आप लोग हर चीज सबसे पूछती क्यों हो? अब पूजा करना है, ये भी पड़ोसन से पूछोगी, तो पड़ोसन को कुछ तो बोलना रहेगा, बेचारी बोल देगी। नहीं, हैं? हर चीज क्यों पूछनी रहती है? पूजा भगवान, चाहे जब समय मिल जाए तब भगवान को याद कर लो। भगवान ये नहीं कहते कि हमें इसी टाइम याद करो, कभी भी जब लेकिन करो, भगवान का स्मरण करो, जब टाइम मिल जाए तब करो। ठीक है महाराज जी। चलो, पीछे भी ले जाना, वहाँ बच्चों को देना। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी, ऐसा भगवान को पाने के लिए हमको इसी जन्म में ऐसा क्या करना चाहिए कि मतलब हम भगवान को पा सकें? पा सकते क्या? पा लिया आपने? जी। आपने नहीं पाए भगवान को? जी जी जी, मतलब सच। आपने भगवान को पाया कि नहीं? जी हाँ हाँ। अभी कह रहे थे नहीं पाए। नहीं मतलब एक तरीके से जैसे भगवान के हम जैसे देखना, अगर भगवान को चाहते देखना हो, है। हम जरूर से। आपके घर में आसपास मंदिर है? जी हाँ। तो मंदिर में जाके देख लेना भगवान को। मंदिर में भगवान नहीं बैठे क्या? जी, जी, जी। कौन बैठा है? भगवान ही है। आप कह रहे हैं देखे नहीं आपने? नहीं, भगवान ही है।
बेटा आप लोग ये मानते हो कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, जिसे आप पत्थर कह रहे हो उसी पत्थर से प्रहलाद के लिए भगवान प्रकट हुए कि नहीं? यदि भक्ति और निष्ठा प्रहलाद जैसी है तो हर पत्थर से भगवान प्रकट हो सकता है, और निष्ठा नहीं है तो फिर कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होना। तो वो प्रहलाद जैसा भाव चाहिए, प्रहलाद जैसा नजरिया चाहिए। भगवान कोई अत्थर पत्थर में नहीं रहते, भगवान तो भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। जी, हम ये पूछना चाहते गुरु जी, जैसे ऐसे क्या कर्म हमको करने चाहिए, मतलब कि जिससे हम भगवान को, मतलब भगवान तक पहुंच जाए? मतलब अच्छे कर्म करते रहो, भगवान तक पहुंच जाओगे। भगवान तक पहुंचना कोई कठिन नहीं है, राधे राधे। अच्छे कार्य करते रहो, पहुंच ही जाओगे। गुरुजी राधे राधे जी प्रयागराज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और हमारे इलाके में काफी लोग बहुत बड़े फैन हैं आपके। तो सारे फैन ही हैं कि कोई ऐसी भी है? आप बहुत अच्छे लगते हैं। हमारा सवाल ये है, हाँ है आएंगे, हाँ बोलो बोलो। जैसे गुरुजी मैं आज 3 साल से शादी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। किसकी शादी? मैं खुद की शादी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। सफलता नहीं मिली? सफलता नहीं मिल पा रही है। आप ऐसा कुछ बताइए ताकि मुझे सफलता मिल जाए। तो आपको लड़की पसंद आई कि नहीं? कोई लड़की मुझे पसंद आई थी, हाँ, लेकिन घर वालों को पसंद नहीं आती है। तो घर वालों के संग रहना है कि आपके संग रहना है? तो आप घर वालों ने क्या कमी बता दी? मम्मी यहीं बैठी हैं, वो बोलती हैं लंबी है, यहाँ के बाल नहीं हैं। तो माथे पे भी बाल चाहती है माँ? माथे में बाल हो पूरे बहू के हैं। अब मम्मी लोग की तो बातें लड़की से ब्याह कराना चाहती है कि रीछ से? आप बताइए ऐसा क्या है कि मुझे सुंदर लड़की मिल जाए? तो पहले माँ से पूछ लो कि कहाँ कहाँ बाल हो कहाँ ना हो। कुछ ऐसा बताइए, मुझे ऐसा क्या देखना चाहिए लड़की में कि सब कुछ सही रहे? भाई लड़की आपको देखनी है, ब्याह आपको करना है, मैं क्या बता दूं? मैं क्या बताऊं? संस्कारी होनी चाहिए। जब भी जाते हैं उनसे मिलने हम पहली बार, तो वो पहला क्वेश्चन यही करती हैं कि आप कहाँ कहाँ घूमते हैं। कौन? जिस लड़की से हम मिलते हैं वो यही पूछती हैं कि आप कहाँ कहाँ घूमे हैं, कहाँ कहाँ घुमाएंगे। फिर आपने क्या? अच्छा घुमाएंगे पहले ही से प्लान? जी। तो उनसे बोल दिया करो वृंदावन घुमाएंगे, प्रयागराज जी घुमाएंगे। और कहाँ घूमने का विचार है? उनको तो देश के बाहर घूमना है। तो फिर देश के बाहर ले जाना, अमेरिका ले जाओ। और कहाँ ले जाओगे? श्रीलंका ले जाना। श्रीलंका ले जाएं। नहीं, वहाँ पाकिस्तान तरफ ले जाना। ठीक है गुरुजी, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, शादी हो जाए भगवान करे जल्दी। आपका आशीर्वाद रहेगा, शादी जरूर हो जाएगी। अब कुछ करते हो? जी हमारे गुरुजी बिजनेस है हमारा। फिर हो जाएगी। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, भगवान करे जल्दी आपका ब्याह हो और घुमाओ घरवाली को। राधे राधे गुरुजी। जी जी। सर वर्षों से तपस्या करने के बाद आज आपके दर्शन हुए। मैं और पत्नी आई हुई हैं। कौन है पेट ये? में थोड़ा ऑपरेशन, पत्नी है। क्या हो गया? अब हार्निया का ऑपरेशन, ये बैठ नहीं सकती और घर में थोड़ा से सब कई तरह करती हैं। तो खड़ी रहती है मैया? हाँ, मतलब जैसे अब लेट सकती हैं, खड़ी रह सकती हैं। अच्छा। तो गुरुजी प्रॉब्लम ये है कि वर्षों पहले हमारे यहाँ से हत्या हो गई थी, जिसे अचानक। आपसे हत्या? जी। किसकी हत्या? सर जिसे अपने में लड़ाई झगड़ा होगा, क्रोध आ गया तो हो गया था। तो आपने किसी को मार डाला? जी। काय से मारा? अरे हमने नहीं सर, ऊपर वाले ने वो करा, हमने तमंचे से। तो आपने मारा, नाम ऊपर वाले का लगा रहे हो? अरे सर अब हमारे पास तो जानते एक मक्खी नहीं मार सकते, उनकी महिमा थी। तो सर फिर आप जेल गए कि नहीं? जेल गए सर, 8 साल काट के आए। अच्छा। इन्हीं का सहयोग था, जो बेचारी हर एक अपना चलो आपने जेल भोग लिया है। तो सर हर हफ्ता मुलाकात कोई तरह से ये परीक्षा करके हमको छोड़ा के लाई सर। अब ये सर ये तपस्या के 3 लड़के हैं, तीनों इतना ब्रिलियंट है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे, काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई बरकत नहीं। अभी तक सर आप गुरुजी आप ऐसे कोई महंत मिले नहीं, थोड़ा कृपा कर दीजिए। चिंता ना करिए, बिहारी जी सब ठीक करेंगे। बच्चों को बोलना मन लगा के काम करें, और पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई जी, तो बस बिजनेस पे ध्यान दें, अब काम शुरू करें। सर इसकी मुक्ति कैसे मिलेगी सर? आपको? जी। आपने जो अपराध किया उसकी सजा आपको मिल गई, मुक्त हो गए। जी। जो यहाँ नहीं भोग पाते उनको वहाँ मिलता है। सरकार राजा का दिया दंड
ये ईश्वर का दंड ही मानना चाहिए। 8 साल का जेल आपने भोग तो लिया, जी धन्यवाद पर गुरुजी। किसी को मारना नहीं चाहिए। नहीं चलो नहीं सर गुरु। बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। जी गुरुजी, मेरे को दारू छोड़ना है। हैं? दारू छोड़ना है दारू छोड़ना है जी। तो छोड़ दो। जी मैं बहुत छोड़ने की कोशिश करता हूँ, मैंने छूटती नहीं है। तो दारू आपको पकड़ लेती है कि आप दारू को पकड़ लेते हो? दारू मेरे को पकड़ लेती जी। दारू आपको कैसे पकड़ेगी भाई? बोतल थोड़ी आपको पकड़ सकती है। अरे क्या मालूम गुरुजी, पकड़ लेती है वो। तो फिर आप मत पकड़ा करो उसे, बोले तू ही पकड़ती रहे, मैं नहीं पकड़ूंगा। अभी 1 महीने तो मैं बिल्कुल कभी नहीं पीता। प्रयागराज में माघ मेला में आया हूँ। हाँ कभी नहीं पीता। पिछली वर्ष भी आया था मैं। ठीक है। मानो ये गांव पे पहुंचता हूँ, वो लत लग जाती है। तो शराब पीना सही है आपके हिसाब से? नहीं, सही कुछ नहीं है जी। तो शराब नहीं पीना चाहिए किसी भी हाल में जी। हम्म। तो बताइए आप जी इसका उपाय। अब ना पीना, शराब को स्पर्श भी ना करना जी। इच्छा शक्ति, यदि आप चाहो तो सब कर सकते हो, नहीं चाहो तो कुछ नहीं होगा जी। करने से होगा, बिल्कुल छूना ही मत। जी जी। तो नहीं छूओगे? नहीं छूएंगे। हाँ, आपकी दृढ़ संकल्प से छोड़ दोगे आप शराब। जी। चलो राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, जैसे लोग आजकल सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं, हाँ। हाँ, सिर्फ हमारे सनातन को ही टारगेट बनाते हैं। कौन? सोशल मीडिया पे जो और भी लोग हैं, जो और भी लोग के धर्म हैं, हमारे सनातन पे उंगलियां उठाते हैं कि लोग पहले खीर से पैदा हो जाते थे, मुख से पैदा हो जाते थे, और कई प्रकार के सिर्फ अपने सनातन को ही टारगेट करते हैं। तो क्या और धर्मों में भी अंधविश्वास है, पर उन पर उंगलियां नहीं उठाते नहीं हैं? तो हमारे धर्म में ये अंधविश्वास थोड़ी है जी महाराज जी। भाई। हमारे यहाँ देखो भगवान किसे कहते हैं समझो आप? जी महाराज जी। भगवान उसे कहते हैं जो सब कुछ कर सके। अब ये बताओ, हनुमान जी लंका गए जी महाराज तो जी। छोटे से होके गए कि नहीं? हाँ बिल्कुल। और वहां जाके सीता मैया के संग मतलब साथ वहां बड़े रूप धारण किया कि नहीं? जी महाराज जी। भयं पर्वताकार शरीरा अति लघु रूप पवन सुतलीना। हनुमान जी छोटे हो गए और जरूरत पड़ने पर बड़े हुए कि नहीं? जी महाराज जी। तो हमारे भगवान का यही तो पावर है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। महाराज छोटे जी- हो जाएं, बड़े हो जाएं, कभी भी कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। महाराज जी पत्थर से, खंबे से प्रकट हो गए, जी महाराज जी। खंबे से प्रकट हुए कि नहीं? जी महाराज जी। तो भगवान हमारे पावरफुल है ना, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। ये अंधविश्वास नहीं है। महाराज जी, ये जो अब ये तो राजनीतिक को नहीं है, लेकिन मैं पूछना, जो ये आजकल जो जय भीम वाले लोग हैं, ये लोग बोलते हैं कि अब भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं, कलयुग आ गया। बोले अभी उनसे बोलना कि अभी हम लोग, जब तक भगवान ने हमें ताकत दी हम लोग संभालेंगे, जब हमसे नहीं संभलेगा तब भगवान आएंगे। बोले बोलना जी महाराज कि जी। अभी गद्दारों के ऊपर और गधों के ऊपर हम सभी भारी हैं। जी महाराज, जय श्री राधे। इन देशद्रोहियों के ऊपर अभी हम लोग भारी हैं। अभी महाराज भगवान को आने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी हम लोग मोर्चा संभाल लेंगे। जी महाराज जी। जय श्री राधे महाराज जी। राधे 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 राधे। महाराज जी ये बताइए, जी जो गणेश जी हैं, एक सूर्य इधर रहता है, एक सूर्य इधर रहता है, इसका मानना क्या है दीपावली में? देखो, दाएं और बाएं दोनों तरफ की सूंड की अलग अलग मान्यताएं हैं जी। दोनों के अपने अलग अलग फल हैं, तो दोनों शुभ हैं, कोई अशुभ नहीं है। महाराज जी, दीपावली के दिन में हैं? लोग पूछते हैं दाएं भी मूर्ति लिए जाता है कि बाएं मूर्ति लिए जाता है? क्या गणेश जी की मूर्ति दीपावली में? दीपावली में गणेश जी की मूर्ति जी। दाएं लिए जाता है कि बाएं लिए जाता है? दोनों लेते हैं लोग, पर दाहिना ज्यादा मतलब ठीक मानते हैं लोग, इसीलिए राधे राधे महाराज जी। और ले जा पीछे बच्चों को उस तरफ। एक एक से सब बैठ जाओगे तो अच्छा रहेगा। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, माघ के महीने में बैगन और ये मूली खाया जाना चाहिए कि नहीं? मूली के पीछे काहे पड़ गई मेरी माँ? मूली तो खाते हैं। एकादशी प्रदोष एक साथ रहना चाहिए कि नहीं? एकादशी और प्रदोष एक साथ आती थोड़ी हैं, अलग अलग आती हैं। दूसरे दिन मतलब कि एक साथ रह सकते हैं। हाँ करते हैं, एकादशी भी करते हैं, प्रदोष भी करते हैं। ये व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी है। एकादशी कर लिया तो सब सही है। प्रदोष भी करते हैं तो करते रहिए। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, प्रश्न ये है, जैसे जब माला करते हैं तो मतलब मन एकाग्र नहीं होता, आंख बंद करते हैं तो मतलब
उसमें भी विचार आते हैं और आंख खुली रहती है तो फिर दिमाग भटकता ही रहता है, तो क्या करें? तो क्या आता है विचार? जैसे कि सोचते हैं कि अब जैसे आंख बंद करेंगे तो फिर हम मतलब सोचते हैं कि ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे कर रहे हैं और ठाकुर जी की सेवा कैसे ये करेंगे। मानसिक पूजा है, करते रहिए, अच्छी बात है, करते रहिए पूजा। क्या गुरुजी ये मतलब अगर माला के समय विचार आ रहे हैं तो क्या सही है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, विचार आने दो, आप तो माला जपो, भगवान का चिंतन करते रहो। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। बैठो। हाँ, राधे राधे गुरुजी जी। प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। धन्यवाद। बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आप पूछिए। चलो बच्चों को बात करा, और किसको बात करना था? हाँ राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा पढ़ाई मन नहीं लगता, क्या करूं? पढ़ाई करना पड़ेगा बेटा, लगे ना लगे मन तो लगाना पड़ेगा। नहीं लगाओगे तो आप पीछे हो जाओगे, लगाओ। हाँ, नहीं लगता है कोई सवाल नहीं होता। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी कुछ याद नहीं रहता पढ़ने पे। आप क्या पढ़ते हो? गुरुजी लॉ पढ़ते हैं। लॉ की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो याद नहीं रहता? नहीं गुरुजी। धाराएं याद नहीं रहती? धाराएं याद नहीं रहती हैं और गुरुजी केसेस नहीं याद रहते हैं। फिर कैसे लड़ोगे केस? इसीलिए तो पूछ रहे हैं आपसे, कुछ बताइए गुरुजी। तो आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। हाँ गुरुजी। चने अंकुरित करके खाया करो। जी गुरुजी। और योग किया करो, योग। जी गुरुजी। क्या करोगे? योग। हाँ, और चने अंकुरित, दालें अंकुरित खाओ, याददाश्त ठीक। विद्यार्थी जीवन में क्या क्या किया जाए जिससे यादें बढ़े? वही तो बता रहे हैं, चने अंकुरित खाओ, बादाम खाओ, योग करो, दौड़ो सवेरे से, और मोबाइल कम चलाओ। जी गुरुजी। हाँ चलो। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरे पास एक समस्या है कि मेरी शादी नहीं हो रही है। कितने साल के हो गए? 32 ईयर। तो क्यों नहीं हो रही है शादी? एक बार हो गई थी, उसने मुझे छोड़ के चली गई। तो काहे छोड़ दिया आपने उसको? आप क्यों छोड़ दिए उसको? मैंने नहीं छोड़ा, वो छोड़ के चली गई। तो आप में ऐसी क्या बात हो गई कि छोड़ के चली गई? मुझे बात क्या गुरुजी, सारी कमियां उसी में थी और वो ऊपर से अब जस्ट मुझे लगा के चली गई। क्या कमी थी उसमें? बहुत कुछ कमी थी गुरुजी। क्या? जब देखो अपने घर जाना चाहती हैं, जब देखो अपने मन का काम करना चाहती हैं, अपने माँ बाप का आप सेवा कर रही हैं, हमारे माँ बाप को सेवा नहीं कर रही हैं। शादी के कितने साल हुए थे? 3 साल। अरे तो वो अपने घर जा रही थी मायके, तो थोड़ा जाने देते, बातचीत करने देते, थोड़ा धीरे धीरे ना बदलाव होता है। गुरुजी 2 साल लगातार गया, तब से वो आ ही नहीं रही हैं। तो अब तलाक हो गया? हाँ तलाक हो गया गुरुजी। अब फिर खोज रहे हो? हाँ। तो ऐसे और कितने तलाक लोगे? एक से ही निभाओ, ऐसे तो आएगी फिर। कोई उपचार बताइए गुरुजी। कोई इलाज नहीं है इन बीमारियों का, समझदारी ही है। समझदार रहो दोनों और प्रेम से रहो तो ये रिश्ते चलते हैं, ये मजाक टाइप से नहीं चलते रिश्ते। नहीं गुरुजी कुछ बताइए गुरुजी। अब उसी से कहो कि फिर कर लो ब्याह हमसे। उसकी शादी हो गई गुरुजी। अच्छा, उसकी कहीं हो गई? हाँ। अच्छा, अब वहाँ खुश है? ओ हाँ, वहाँ खुश है। तो ऐसे आप खुश रख लेते तो ना जाती किसी और के पास। अब मुझे नहीं पता चला वो क्या कमी है क्या नहीं है गुरुजी, आप कोई उपचार बताइए ना गुरुजी। होगी, ढूंढते रहो। एक तो हो नहीं रही है लोगों की, तुम दूसरी के चक्कर में पड़ गए। राधे राधे। बहुत लोग एक ही नहीं हो रही उनकी विचारों की, एक का नंबर आ नहीं रहा है, ये 2 बार नंबर चाह रहे हैं। भगवान करे हो जाए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी सबसे पहले तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपको बस मोबाइल पे ही देखती थी, रील्स में। गुरुजी मेरा एक सवाल है जी। कि मुझे कुछ दिनों से मतलब बहुत अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं, डरावने, जैसे शेर के या सांप के, और कभी बहुत डरावने डरावने से मैं बहुत ज्यादा डर जा रही हूँ। शेर का सपना इसलिए आ रहा है कि आपको शेरनी बनना है। और किसका सपना है? सांप के सपने आ रहे हैं। सांप के सपने इसलिए आ रहे हैं कि भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ा दिया करो, शिव जी को प्रणाम कर लिया करो। ठीक है। पीली सरसों शिव जी को चढ़ा दो, फिर सांप के सपने आने कम हो जाएंगे। ठीक है गुरुजी। और बताओ। और गुरुजी एक और सवाल है। एक मेरी बहन को कैंसर है, काफी टाइम से वो बहुत ज्यादा परेशान चल रही है, तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ कि ऐसा। दवाई कराओ, अच्छे डॉक्टरों को दिखाओ, आयुर्वेदिक दिखाओ। सब दिखा लिया गुरुजी। अभी सिद्धू जी की पत्नी को
हो गया था कैंसर, तो उन्होंने आयुर्वेदिक तरीके से अपने को ठीक किया। तो वो चीजें यूट्यूब पे पड़ी हैं, वो देख लो क्या क्या उन्होंने यूज किया था। उस हिसाब से आप लोग अपने उनको देना कैंसर की दवाई। ओके ओके, थैंक यू। सुना है नीम, गौमूत्र, हल्दी और भी कुछ चीजें हैं आयुर्वेदिक, उनसे ठीक होती हैं, कंट्रोल होती हैं, मतलब हो ही जाएंगी ठीक। राधे राधे गुरुजी। बोलो राधे राधे। आपका दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है आज हमको। और हमें ये पूछना था कि जैसे हमारे सपने में जो हमारी सासू माँ एक्सपायर हो गई हैं, वो अक्सर आती रहती, उसका क्या उपाय है? तो सासू माँ चली गई फिर आ गई वापस? नहीं, सपने में आती रहती हैं। तो उनके नाम से कोई पुण्य करो, भागवत जी सुनाओ, गया श्राद्ध करो, ताकि उनकी सदगति हो। उनकी सदगति के लिए कुछ कार्य कर लीजिएगा आप। जी धन्यवाद, खुश रहिए, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, मैंने एक दिन देखा था कि मतलब एक भक्त ने आपसे क्वेश्चन किया था कि भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं। हाँ। तो आपने उसमें जवाब दिया था कि आप भक्ति करो तो आपको भगवान दिखेंगे क्यों नहीं। ठीक है। तो मैं ये पूछता हूँ, जैसे कि कहते हैं कि भूत प्रेत भी होते हैं, तो बताइए महाराज जी, उनकी कौन सी भक्ति करें वो हमें दिखे? तो आपको भूत देखने हैं? देखने नहीं, फिर भी सुनते हैं साहब कि हाँ भूत होते हैं, बट मुझे की बिलीव नहीं है। अरे तो भूत नहीं होते हैं। अरे भूत होते हैं, सुनो, आपने देखा नहीं, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व, ये सब भूत ही तो हैं। नहीं तो रियल में कोई नहीं, रियल में भगवान को भी नहीं देखे हैं ना भूत को देखे हैं। हाँ। रियल में भगवान को भी, भगवान आप बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करो भगवान दिखेंगे। सही है। तो भूत को देखने के लिए उनके कौन सी भक्ति करना चाहिए? भाई भूत को देखने के लिए ऐसा है कि भक्ति नहीं की जाती, जब आपके आचार विचार बुरे हो जाते हैं, जब आप में ये कहना चाहिए कि नेगेटिविटी विचार, नेगेटिविटी ज्यादा आ जाती है, तब भूत का प्रवेश हो जाता है। भूत मतलब क्या है? भूत मतलब कोई व्यक्ति नहीं होता, गलत विचारों का नाम भूत है, नेगेटिविटी का नाम भूत है। जो गलत गलत थॉट आपके अंदर आ रहे हैं, गलत गलत विचार आ रहे हैं, फिर वो गलत विचार आ रहे हैं, बाद में आपने उन विचारों पे अमल किया और क्रियान्वित कर गुरु जी, मैं वो समझ रहा हूँ, मैं वो बात आपकी समझ रहा हूँ, बट ये मैं पूछना चाहता हूँ, वो रियल में होते हैं कि नहीं? भाई लिखा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। यदि लिखा है तो होते हैं। लेकिन आज के जमाने में ना इतना जप तप यज्ञ चल रहे हैं चारों ओर कि इस पुण्य से भूतों की गति हो गई। पहले भूत ज्यादा समझ में आते थे, क्योंकि पहले भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन सब जगह तक पहुंचता नहीं था। अब तो माइक हो गए, तो माइकों से दूर दूर आवाज जाने लगी। गांव में कथा होती है तो गांव के शमशान में भी आवाज जाती है। भगवान के नाम से पवित्र हो जाते हैं। पापी से पापी अजामिल एक नाम से पवित्र हो गया कि नहीं? जी गुरुजी। ऐसे भूत के पास भी यदि भगवान का नाम पहुंच गया, जी गुरुजी, तो वह पवित्र हो गया। जी गुरुजी। अब भगवान के नाम का प्रचार ज्यादा है, इसलिए भूत सब डाउन हो गए। लेकिन गुरुजी फिर भी कहते हैं, गाँव में कहते हैं कि इनको क्या नाम है, किसी का साया है, उसको ओझा के पास ले जाते हैं। अब कुछ तो देखो, डर और भय का साया बनाए रहते हैं, भय का भूत नहीं सर जी, मैंने देखा है गुरुजी कि कुछ ओझा लोग हैं कि मैंने अपने आंखों से देखा है करते हुए, उनको झाड़ते फूकते हैं, उनको मारते पीटते हैं, मतलब बहुत से टोटका करते हैं कि हाँ, तो अब बता देते हैं कि हाँ आपके अंदर भूत आ गया है, ऐसा कुछ आ गया है, ओझा के पास जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। ऐसा है कि भूतों के लिए ना एक हनुमान जी का मंदिर है। जी जी। सालासर, कौन सा? जी जी, राजस्थान में बालाजी। वहाँ पे मैंने देखा नहीं है, पर मैंने सुना है कि भूत प्रेत वाले वहाँ आते हैं। तो यदि भूत प्रेत का दर्शन करना है तो आप वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। जी जी। आराम से बेटा, रोज होगी प्रश्नोत्तरी, कल भी होगी, निश्चिंत रहो। सत्संग नमन गुरुजी। हाँ मैया। गुरुजी आपको सत्संग नमन जी। और हम एक चीज जानना चाहते हैं कि भागवत में जो 2 3 4 1 लिखा रहता है, उसका क्या मतलब होता है? 2 3 4। हाँ, भागवत में ऊपर की ओर लिखा रहता है। नहीं ऐसा मैया, 2 3 मतलब दूसरा स्कंद, तीसरा अध्याय, और 4 मतलब चौथा श्लोक। वो शब्दों के ऊपर थोड़ा सा लिखा रहता है। हाँ, तो उसका नीचे अर्थ लिखा रहता है कि इसका ये अर्थ नीचे लिखा है। उसकी कोई विशेष बात होती है तो उसका नीचे मेंशन होता है, उसके लिए वो नाम वहाँ पे मेंशन रहता है, 1 2 3। राधे राधे गुरुजी। जी जी। ये हम बहुत दूर से आपसे मिलने आए हैं,
और ये मेरी मम्मी है, ये आपसे बहुत बड़ी भक्त हैं, आपकी बहुत बड़ी। मम्मी नहीं, मैया। मैया, मेरी मैया, ये आप इनसे बात कर लीजिए जरा थोड़ा। मम्मी नहीं बोलना चाहिए। हाँ मैया वो। हाँ बात करा दो, इनकी माँ से बात कराओ। कहाँ है इनकी माँ? खड़े करो मैया को। हाँ मैया बोलो। छोरा कह रहा है आपको मैया मैया सिखाया करो, मम्मी काहे सिखा दी हो? राधे राधे गुरुजी। जी, तो आप मैया हो कि मम्मी हो? मैया ही हूँ, मम्मी भी हूँ, मैया भी हूँ। तो मम्मी कैसे हो सकती हो? मम्मी तो मरी हुई को कहते हैं मम्मी। ये मम्मी कहते हैं, मम्मी। आपने तो सिखाया है। मैं तो मैया ही कहलवाती हूँ। तो मैया ही बुलवाया करो, मम्मी नहीं। मम्मी मतलब मरी हुई। जी चलो और बताओ। महाराज जी राधे राधे जी। मेरा एक प्रश्न है महाराज जी कि आप ऐसे कुतार्किक प्रश्नों का इतना तार्किक जवाब कैसे देते हैं? क्या करें, देना जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, ऐसे प्रश्न जो एक मूढ़ मति की भी मति में ना है। क्या करें, अब हमें भी माथा मारना रहता है। तो क्या यह वायरल होने के लिए लोग करते हैं क्या? अब लोग करते होंगे। देखो हमारा काम है जवाब देना, वो अपने विवेक से पूछते हैं, हम अपने विवेक से जवाब देते हैं। हम तो बस शास्त्र सम्मत उन्हें बताते हैं, ताकि देखो यदि प्रश्न का उत्तर ना दिया जाए तो ये समाज पूछेगी किससे? इसलिए कोई तो हो बताने वाला, समझाने वाला, वरना ये प्रश्न खड़े रहेंगे दिमागों में। नहीं, जैसे कि यह एक धार्मिक, हम लोग, आप इतने बड़े व्याकरणाचार्य हैं, आचार्य हैं, आपके पास इतना बड़ा विवेक है, तो अगर हम आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछे जिससे हमारा मार्गदर्शन हो, जिससे हमारे विवेक की वृद्धि हो, जिससे हमें कोई दिशा मिले सोचने के लिए, तब तो ठीक है। लेकिन ऐसे कुतार्किक प्रश्नों का क्या मतलब? सही है। ये अपने साथ साथ आपको भी जो है वैश्विक स्तर पर जो बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। जी जी जी, सही है, आप ठीक कह रहे हैं। इसलिए आप सबसे देखो प्रार्थना, अच्छे सवाल किया करो, जिससे आपका नॉलेज बढ़े, हमारा भी नॉलेज बढ़े। व्यर्थ की बातें क्यों करना है? शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई तो ये हो गया, ये कोई सवाल है? वो तो हम देंगे उत्तर, क्या करें, लेकिन ठीक ठीक बातें करनी चाहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक सवाल है। एक्चुअली मेरे भैया की डेथ 4 साल पहले हो गई थी, बट वो मुझे ना सपनों में दिखता है और वो मुझे हमेशा ये कहता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। तो इसका क्या अर्थ है? तो जब व्यक्ति बीच से, जिसे कहते हैं ना कि मौत का टाइम था नहीं, और इसे अकाल मृत्यु कहते हैं, तो अकाल मृत्यु हो जाने के बाद वह जीव कहीं जाता नहीं है, आसपास ही रहता है। इसलिए उनकी सदगति के लिए कुछ कार्य भागवत जी कराओ, उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करो, तब उनकी सदगति होगी। अकाल मृत्यु वाले की जल्दी मुक्ति नहीं होती, इसलिए उनके नाम से कुछ अच्छे कार्य करना चाहिए। अच्छा गुरु। हेलो महाराज जी। हाँ जी, ठीक है महाराज जी। हाँ, जैसा आपने कथा के शुरुआत में बोला था एक बार कि जिसके प्रति वो पूर्ण समर्पण हो, ना तो ना हो, आपने यही बोला। वहीं पर आप बाबा प्रेमानंद जी बोलते हैं कि आपने एक बार कैसे भी राधा नाम ले लिया तो उसका आपको फल कैसे भी किसी भी प्रकार से मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा। तो ये दोनों बातें आपको विरोधाभास में नहीं लगती? नहीं, विरोधाभास नहीं है, समझ की कमी है। समर्पण पूर्ण ही होना चाहिए, लेकिन अजामिल का समर्पण तो पूर्ण नहीं था, लेकिन अजामिल ने एक नाम लिया था बेटे का, और बेटे का नाम नारायण था। उस नाम के बल पर उसका कल्याण हो गया, उसे मौका मिला। तो एक नाम के बल पर भी कल्याण है, पर पूर्ण समर्पण हो तो ज्यादा अच्छा। पर आपने साथ में ये भी बोला कि ना हो है? आपने साथ में ये भी बोला कि ना हो। क्या ना हो? एक एक से सवाल करने दो भाई, शांत रहो। हेलो, हाँ, तो आपने शुरुआत में ये भी बोला था कि ना हो, अगर हो तो क्या? जिसके हो पूरे बन के रहो। हाँ देखो, पूरे ना बन तो के ना रहो। अब मीराबाई भगवान की पूरी हुई कि नहीं? हाँ। आधा ना हो तो आधा से होगा क्या? हाँ, तो सब मीराबाई थोड़ी हो जाएंगे। तो बनो ना, रास्ता पकड़े हो तो उसी पे ठीक चलो, क्यों नहीं हो सकते? सब मीराबाई क्यों नहीं हो सकते? कोशिश करो और अच्छा हो सकते हैं। हम ये क्यों सोचेंगे मीराबाई नहीं हो सकते? हम मीराबाई से भी एक कदम आगे भक्ति और प्रेम की धारा में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि आप सामान्य भक्तों को हतोत्साहित कर रहे हैं इस बात बोल के? बेटा, तुम्हारी समझ के परे है ये विषय, जब लंबा सत्संग करोगे तब समझ में आएगा, ठीक है? राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा एक छोटा सा सवाल है। हाँ। कि दीपावली में
गणेश लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और लक्ष्मी जी धन की माता हैं। तो धन उन्हीं के पास होगा जिनके पास गणेश जी जैसी बुद्धि होगी, इसलिए लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। और मुझे गुरु मंत्र चाहिए था, तो आप कब देंगे उसे? देंगे, यहाँ परसों नरसों देंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा बचपन से बहुत तबीयत खराब रहता है। क्या हो गया आपको? पहले मैं छोटी थी तो मेरे पैर में प्रॉब्लम आ गया है, फिर मैं अभी बड़ी हुई तो मेरे पेट में प्रॉब्लम आ गया है। डॉक्टर को दिखाओ, योग किया करो और डॉक्टर को दिखाओ अच्छे से, खान पान अपना सात्विक रखना, ठीक हो जाएंगे आप। और राधे गुरुजी, हमको भाई चाहिए। तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, हम आपके भाई हैं, ठीक है। मैं लड्डू गोपाल से बहुत विनती करती हूँ कि मुझे एक भाई चाहिए। मिलेगा। कितनी बहन हो आप? 3 बहन। होगा, भाई आएगा आपका, ठीक है। आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हम आपके शिष्य हैं। जैसे आपसे कोई एक बार गुरु दीक्षा ले लिया है, दोबारा लेना चाहे तो क्या ये सही है कि पाप है, क्या है? तो जब ले लिया है तो और जरूरत है लेने की? नहीं, जैसे किसी को लेना हो, एक बार दोबारा ले लिया हो तो? हाँ, तो ले सकता है। और गुरुजी, मेरे पति हैं आपके, हमारे घर में अंडा मुर्गा मछली सब बनता था, दारू भी पीते थे, सब छूट गया जब से आपसे दीक्षा लिए। बस गुटखा खाते ही, गुटखा नहीं छोड़ते हैं। और गुरुजी, मेरे पति ऑटो चलाते हैं। हमारी एक विनती है आपसे कि 2 मिनट 1 मिनट के लिए हमारी ऑटो में आप बैठ जाइए। हमारी ऑटो यहाँ आई। कहाँ है ऑटो? यहीं पे है। अभी बैठ जाएंगे, यहीं खड़ी कर लेना। और गुरुजी, मेरे पति से बात कर लीजिए, गुटखा छुड़वा दीजिए। और गुरुजी, आप भोजपुरी, किसी से भोजपुरी में बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हम बलिया के हैं, भोजपुरी हमारे यहाँ बोला जाता है। हम चाहते हैं कि भोजपुरी में आप एक बार कुछ बोले या आशीर्वाद दे तो हमको अच्छा लगेगा। कैसन बा? ऐसे नहीं गुरुजी, आप बोलिए खुश रहो। खुश रहा। खुश रहा। गुरुजी, हमारे पति से 2 मिनट बात कीजिए, गुटखा छुड़वा दिए, बस वो दारू छोड़ चुके। कहाँ पति? कसम दिलवा जी की, उसी के लिए लड़ाई हो जाती है। बात तो कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। कुछ नहीं, अब इनके कहने पर सारा चीज मैं सुधार लिया हूँ। आप गुटखा नहीं खाओगे? गुटखा कभी कदार गुरुजी, अब सच कहिए तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन रात बिरात जैसे गाड़ी घोड़ा आप चलाते तो हैं, ऑटो चाहे 4 व्हीलर कहीं लेके चले जाते हैं। तो आप ना थोड़ा सा अदरक रख लिया करो, अदरक खा लिया करो, अदरक के टुकड़े, लौंग है, इलायची है। जी सर। इनका सेवन कर लो, गुटखा ना खाया करो। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। इनको थोड़ा सही से बोल दीजिए, ये आपकी बात मानते हैं लेकिन हो सकता है ये नहीं मान रहे। नहीं, अब नहीं खाएंगे कह रहे हैं। दारू तो छोड़ दिया मगर गुटखा नहीं छोड़ रहे। छोड़ेंगे, उसके लिए लड़ाई भी हो जाती है गुरुजी। होगा। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एक प्रश्न है कि अगर सब कुछ परमात्मा पर ही हमारा वो होता है, दायित्व होता है, परमात्मा ही सब कुछ करते हैं, तो जो पाप पुण्य का होता है इसका दायित्व जीव पर क्यों होता है? जैसे हम कुछ अच्छा करते हैं तो लोग बोलते हैं बुरा होता है, या हम अच्छा करते हैं तो ऐसा हमारे साथ कुछ अच्छा करने जाते हैं वहाँ पे बुरा हो जाता है। देखो, बुरा क्यों हो जाता है इस पे विचार कर लो। कहाँ गलतियां हो गई उन्हें सुधार कर लो, गलतियां सुधार कर लो। अब देखो, पाप पुण्य तो हम लोगों ने किए ही हैं, जो पाप पुण्य है वो हमें ही भोगना पड़ेगा। इसमें ईश्वर का दोष नहीं होता, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमने यदि किसी को मारा है तो हमें भी मारा जाएगा, हमने किसी को सताया है तो हमें भी सताया जाएगा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, भोगना तो पड़ता है। गुरुजी, एक थोड़ा सा भजन गाना चाहते थे आपकी आवाज में। गा सकते हैं? इतनी कृपा सांवरे बनाए रखे ना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी,
तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सुंदर, चलो बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ। कि मौनी अमावस्या के दिन किसी दूसरे के यहाँ भोजन क्यों नहीं करते? तो आपने नहीं किया? नहीं। तो करना है। नहीं, पूछ रहे हैं, मतलब ये सबके लिए थोड़ा बहुत। भाई कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। जी गुरुजी, तो जिसका जो निभ जाए वो कर लेते हैं। तो इसका महत्व मौनी क्या है? अमावस्या के दिन मौन रहना चाहिए और मौन रह के भगवान का अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए और अंतर्मुखी बन जाना चाहिए। अपने को देखो, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म सब कुछ अपने में डूब के करना है। जी ठीक है? गुरुजी। जी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि मैं छात्र हूँ, मेडिकल फील्ड से मेरी पढ़ाई चल रही है भोपाल से। हाँ। तो महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि मेडिकल फील्ड में साइंस है और साइंस और जैसे कि कोई भी चीज़ है महाराज जी, तो उस एकदम उल्टा विपरीत काम करती है। जैसे कि हमारे घर में सब कोई मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दे या छींक आ जाए तो ये सब मतलब कि गलत होता है महाराज जी, लेकिन उससे मेरा उल्टा दिमाग चलता है क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता। तो महाराज जी, क्या सत्य है, मुझे ये जानना है। अब जैसे अपने भारत में बिल्ली को रास्ता काटना आप सगुन गलत मानते हैं, पर लंदन में, अमेरिका में बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसे शुभ मानते हैं। जी। तो देखो बात वही है, रास्ता बिल्ली ने काटा, पर अमेरिका में शुभ कहते हैं और भारत में अशुभ कहते हैं। तो मुझे लगता है बिल्ली के रास्ता काटने से शुभ अशुभ संकेत तो मुझे नहीं लगता कि कुछ है, लेकिन फिर भी हम अच्छे संकल्प के साथ भगवान को स्मरण के साथ जब आगे चलते हैं तो बिल्ली का रास्ता काटा हुआ मायने नहीं रखता। महाराज जी, मेरा एक ये तो सवाल सब और है। बातें हैं, चली आ रही हैं तो चली जा रही हैं। महाराज जी, मेरा सवाल एक और है कि जैसे कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ अब आगे चल के, तो महाराज जी उस फील्ड में मैं कैसे मतलब कि ऐसे काम करूँ कि जैसे मैं धर्म से भी जुड़ा रहूँ और मेरे से कुछ गलत भी ना हो और लोगों के साथ में मतलब अच्छे से ईमानदारी जुड़ा से रहूँ। समाज की सेवा करना, किसी तरह से किसी का नुकसान ना हो, जी जी, है ना, अच्छा इलाज करना, जान बचाने का प्रयास करना, पैसे कमाने का नहीं। महाराज जी, क्या काम के साथ नाम जप से सब कुछ हो जाएगा? काम करते हुए नाम जप करते रहिए। नाम जप तो व्यक्ति को पवित्र ही करता है। जी। एक नाम भी यदि कोई जाने अनजाने में ले ले तो वह भी पार लग जाता है। जी, धन्यवाद महाराज जी। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, तबीयत नहीं सही रहती है। एक लड़का हमारा 12 साल के था, खत्म हो गया था, तो गौरी गोपाल में हम भागवत बैठाए रहन पूजा पाठ, और उसके बाद एक बार हमें सपने में मिला और कहे गुरुजी माला पहने है, पूछन कि माला को पहनाई से, तो कहे गुरुजी दिहन है, तो कहन जपा करो, तो कहे कि जपे भर का गुरिया कम है, और उसके बाद से तब से सपना नहीं भाकबो। हाँ, तो उसकी सदगति हो गई ना, आपने भागवत जी करा लिया। चाहे जितना रहूं कुछ करूं भी कुछ न मिलता नहीं। तो अब भागवत जी करा लिया। मैंने अभी उनको बताया ना कि जब अकाल मृत्यु किसी की होती है तो वह आसपास ही रहता है जीव। जब उनके नाम से हम कोई पुण्य का कार्य करते हैं तब उनकी सदगति होती है। आपने भागवत जी करा लिया, उनकी सदगति हो गई। हाँ, जब से भागवत कराएं तब से माने सपना नहीं होती है, दिखाता ही नहीं है। हाँ, तो वो सदगति चाहे हो गई। जितना भी सोचूं कि दिखा जाए, छोटा लड़का है, 3 रहे तो एक खत्म हो गया था। अब जो है उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, अब उसका चिंतन ना अब किया आपके आशीर्वाद रहे गुरुजी, और जब तो बढ़ाएं आगे, पढ़े लिखे, दिमाग सही रहे, बुद्धि। बिल्कुल। और गुरुजी, हम एकादशी, आप बोले थे एकादशी रहना है, रहते तो हैं, लेकिन पूजा पाठ नहीं हो पाता है, तो सोचती रहती हूँ कि क्यों मन ही नहीं लगता है पूजा में। पूजा पाठ में मन ना लगे तो भी आप नाम जप किया करो। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन, भगवान का नाम जपो। नाम जपते जपते फिर सब अच्छा होगा। हाँ, यह सोचत रही थे, मन काम चाहे जितना करी, अब पूजा मन ना लागी, काम तो दिन भर घर का होता है। जी जी जी। हाँ, और यह जो है तो एक बीमारी, हमारे नाक से पानी हमेशा बहते रहता है गुरुजी, कोई इसकी दवा कुछ है? डॉक्टर को दिखाओ। हाँ। सर्दी हो गई होगी आपको। थोड़ा पति जी से बात कर ले, हमारे पति जी आए हैं, थोड़ा उसको भी दीजिए। गुरुजी, राधे राधे। जी। जय श्रीमन नारायण।
बताओ पति जी। गुरुजी और सब अच्छा है। आपके भागवत करवाने के बाद से बड़ी शांति मिली गुरुजी जी। और आप सब परिवार को कुशल मंगल रखें, आप आशीर्वाद दें। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु जी के हम जौने फिर भागवत करावे का हमें अवसर मिले। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कुछ हमारा समय बदल जाए कि हमें साल भर में एक बार भागवत गौरी गोपाल आश्रम में हमा होए। हाँ हाँ आ जाया करिए, खुश रहिए। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम जी। जय श्री राधे। मैं एक बार इस पंडाल से भगवान श्री राम का नारा सब लोगों से लगवाना चाहता हूँ। हाँ लगवा दो। सब लोग बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। गुरुजी एक प्रश्न है मेरा। हमारा अखंड भारत था काफी समय पहले 1800 के आसपास। हमारा भारत कई देशों में बट गया, खंडित हो गया। तो प्रश्न है पूरे देश की तरफ से मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा ये खंड भारत को कैसे जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जा सकता है? अभी तो देखो हम हिंदू ही जुड़ जाएं पहले एक दूसरे से। अखंड भारत तो हो ही जाएगा, हम हिंदू ही खंडित खंडित हो गए, जातियों में बट गए। हम पहले अपने को जोड़ लें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम चारों एक हो जाएंगे, भाई की तरह रहने लग जाएंगे, तो पुनः भारत संगठित हो जाएगा और जैसा था फिर हो जाएगा। हम आपस में ना बटते तो ये टुकड़े थोड़ी होते। टुकड़े होने का मूल कारण क्या था? अंग्रेजों ने नारा क्या दिया? फूट डालो शासन करो। हम आपस में ना लड़ते तो क्या हम गुलाम होते? हम गुलाम ही नहीं होते। वो गुलाम ना होते तो बंटवारा ना होता इस देश का। भाई गुलामी का कारण ही तो बंटवारा है, गुलाम ना होते तो बंटवारा नहीं होता। इसलिए गुलामी ना होती यदि हम संगठित होते तो। गुरुदेव एक प्रश्न और है मेरा जी। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने जो कन्वर्टेड हो गए, दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गए, हाँ, जैसे कुछ लोग गोरखपुर से लिखते हैं, नईम खान दुबे और भी जो हैं कई कास्टों के कन्वर्टेड हो गए, तो उनको क्या अपने धर्म पर या अपने उस पे लाने पे हमें क्या प्रयास करना चाहिए? या जो लगे हुए संस्थाएं, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक वैसे आना चाहिए। जो हमारे सनातनी कन्वर्ट हो गए हैं, मुसलमान या ईसाई, भगवान क्या है? हम सब हिंदुओं का धर्म है। उनकी कहते हैं ना, उनसे बात करें। तेरी लीला का ना पाया कोई पार, तेरी लीला का उत्तर दे, उन्हें संतुष्ट तेरी लीला और वापिस उनको लाए, क्योंकि गलतियां मैया स्वधर्मे निधनम तेरी लीला पर धर्मो भयावह। गीता में भगवान कहते हैं कि मर जाना तेरी सही है, ओ पंचायती भाई याद करना सही नहीं। लेकिन आजकल लोग तेरी लीला का ना पाया का धर्म है कि कोई पार, तेरी लीला तू ही जाने। भगवान की लीला कौन जानता है? भगवान की लीला केवल भगवान। पूरे देश का संदेश जाए, इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा गीता, थोड़ा रामायण जरूर पढ़ना चाहिए। अभी हम एक कौन समझ पाया? मुह्यंत यत् सूरयः। दोनों होगा। सती जी बोली कि नहीं ये भगवान नहीं है, शंकर जी बोले भगवान है। अब दोनों में शर्त लग गई, छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा। शंकर जी बोले कि राम भगवान है और माता सती बोले कि राम भगवान जी। अब दोनों में क्या लगी? मैं बहुत बड़ी शर्त लगी। कैसे पता लगा कि ये भगवान है? शंकर जी बोले मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये। अब आपको विश्वास नहीं है तो आप देख लो, कैसे होगा वैसा कर लो। माता सती बोली यदि मैं इनकी परीक्षा ले लूं तो मैं मान लूंगी कि खुश रहिए, खुश रहिए। यदि ये मेरी परीक्षा में पास हो गए तो भगवान, और फेल हो गए तो मैं कान्हा जी की भक्त भी हूँ कुछ नहीं। और आपकी भागवत वगैरह सब देख। शंकर जी बोले हम बैठे हैं, तुम्हें डाउट है? हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, होकर तर्क बढ़ा वही शाखा। अब होगा वही
जो मंजूर भगवान को होगा। शंकर जी बैठ गए पेड़ की छांव में। माता सती बोली आप बैठो, मैं परीक्षा लेके आती हूँ। हम बहुत परेशान। आज स्टूडेंट टीचर की परीक्षा लेने गए का मामला है। आज चेला गुरु जी की परीक्षा लेने गए। हमें न जीते बन रहा है न मरते बन रहा है। सती माता परीक्षा कैसे लेती हैं और अच्छे से जी क्या बन गई माता सती? माता सती सती माता सीता बन गई। सीता राम जी की पत्नी सीता का रूप बना लिया और छम 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 चल पड़ी माता सती। जहाँ राम ढूंढ रहे थे सीता माँ को वहीं प्रकट हो गई सीता के रूप में। राम जी की नजर पड़ी। अच्छा मृत घोषित कर दी। हम लोग बम्बई रहते थे, बच्चे लोग को 4 भैया बच्चे सो रहे पोसना, पढ़ाई लिखाई, जगाओ। शादी ब्याह सब हम ही किए उसका। फिर भी हमको नहीं मालूम था कि हमारे साथ ऐसा धोखाबाजी करेगा वो। जागो ललना भोर भैया, जागो ललना भोर भैया। माता सती क्या बन गई? सीता। और सीता बन के प्रकट हो गई। राम जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी घबराए, भगवान माता जी यहाँ। मुझे बहुत भजन भी आती है। राम जी ने देखा, राम आपसे एक जी ने प्रश्न हाथ है जोड़ के कहा कि रात में सपने माता में जी गाना है प्रणाम। बहुत, वो आते रहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनाओ। राम जी पहुंच गए। गुरुजी ये गाना सती है माता बोली बहुत सपने प्रभु में मैं आ गई, मैं आपकी बर पत्नी, मैं आपकी सीता। कृष्ण का राम जी गाना है बोले, दिल ना माता जी दिया दिल ना प्रणाम। लिया, ये सपने में क्यों आता है गुरुजी बार बार? दिल ना दिया दिल ना लिया, बोलो ना क्या माता किया, सती बेटा प्यार बोली ना किया। भोलेनाथ। गुरुजी राम जी बोले आप तो माता सती हो। गुरुजी अभी जो है ना ज्यादा वायरल ये बताओ मेरी सीता क्यों बनी हो? मेरी सीता तो रावण के यहाँ है। ऐसा ही बात सती है माता गुरुजी। बोली आप जानते हो कि आपकी पत्नी कहाँ है? राम जी बोले हाँ। दिन में तो काहे ऐसे नाटक कर रहे हो? ऐसा गाना क्यों आते रहता है? भगवान के लिए भी तो हो सकता है, ये भगवान से प्यार नहीं। राम जी बोले क्या करें, हमारे भक्त लोग हमसे नाटक करवाते। प्रश्नोत्तरी फिर करेंगे, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, राधे राधे। काहे नाटक कर रहे हो? बोले हमें नारद जी ने एक बार शाप दे दिया था। सती माँ को राम जी बोले कि मेरे नारद ने मुझे एक बार क्या दे दिया? शाप दिया। और क्या शाप दिया? कि जैसे मैं पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूं, नारद जी का भी एक बार मन हो गया।